एनडीआरएफ की जो टीमें तुर्की भेजी गई हैं, वो किस तरह के उपकरणों से लैस हैं और वहां पर कैसे अपने ऑपरेशंस को अंजाम देंगी, इसे लेकर हमारे सहयोगी जितिन बहादुर सिंह ने एनडीआरएफ के डीआईजी मोहसिन शहीदी से खास बातचीत की। इस तरीके की वहां पर भूकंप आया है, किस तरीके से इक्विप्ड है हमारी टीमें, क्योंकि वहां पर खतरा बरकरार है और बहुत सारी ऐसी बिल्डिंगें हैं जो झुकी हुई हैं, टूटी हुई हैं, तो उसको लेकर के क्या आप लोगों की तरफ से आकलन है और हमारी टीमें जो हैं किस तरीके से इक्विप्ड हैं? देखिए, हमारी जो टीमें हैं वो अच्छी तरह से वेल ट्रेंड हैं यूएसआर में, जिसको अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन बोला जाता है। इसके अलावा भारत सरकार ने 315 स्टेट ऑफ इक्विपमेंट्स दिए हैं हमें, जिसमें डिटेक्शन और एक्सेस इक्विपमेंट्स हैं, एक्सट्रिकेशन इक्विपमेंट्स हैं, पावर टूल्स हैं, लाइटनिंग इक्विपमेंट्स हैं। इन सबों का समावेश करके हमारी जो टीम है एक प्रोफेशनल सेल्फ कंटेन टीम है। इसके अलावा कैनाइंस भी मौजूद हैं जिनका उपयोग ऐसी स्थिति में किया जाता है। आगे और भी टीमें भेजने का आप लोगों का प्लान है, क्योंकि 2 टीमें तो जा रही हैं, और भी टीमें अगर जरूरत पड़ेगी तो उस हिसाब से गृह मंत्रालय की तरफ से कैसे निर्देश मिल रहा है? ग्राउंड एप्रिसिएशन पर ये अभी सामने आएगी बात कि क्या स्थिति है और क्या हमें और भी तैनाती करने की जरूरत है। जैसे आदेश किया जाएगा एनडीआरएफ उसके लिए तैयार है। वैसे ये पहली बार नहीं हो रहा है कि जब कोई देश संकट में हो और भारत ने बिना पूछे एक दोस्त की तरह आगे बढ़कर उसकी मदद नहीं की हो। जैसा आज वो भूकंप के बाद आई जबरदस्त तबाही से जूझ रहे तुर्की की मदद के लिए कर रहा है। जब भी प्राकृतिक आपदा किसी देश पर संकट के तौर पर मंडराई है, तो बिना शक-ओ-शुबा भारत उसके साथ मजबूती से खड़ा दिखा है। इसमें चाहे तुर्की जैसा देश ही शामिल क्यों ना हो, जिसने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के 1 साल बाद भी भारत को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की थी। तब तुर्की ने कहा था कि जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को खत्म करने के बाद राज्य में हालात और मुश्किल हो गए हैं। उसने तब जम्मू कश्मीर में शांति बहाल नहीं होने का भी दावा किया था। कश्मीर मुद्दे पर तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तय्यिप एर्दोगान ने पाकिस्तान का खुलकर साथ दिया था। दुनिया के सामने बार बार वो मुद्दा उठाया। यही नहीं, बल्कि तुर्की ने ये कहते हुए भारत का 56,877 टन गेहूं वापस लौटा दिया था कि उसमें रूबेला वायरस है। तब उसी अनाज को दुनिया के दूसरे देशों ने खरीदा। इसके बाद तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने यह भी ऐलान किया था कि 2023 में तुर्की पाकिस्तान मिलकर युद्धपोत बनाएंगे। लेकिन अब जब तुर्की में प्राकृतिक आपदा आई है, तो भारत सभी बातों को भुलाकर एक अच्छे दोस्त की तरह हर संभव मदद के लिए तुर्की के साथ खड़ा है। और ये पहली बार नहीं है। दशकों पहले से जब भी दुनिया में आपदा आई, तो भारत ने हमेशा मदद का हाथ आगे बढ़ाया है। साल 1963 की बात करेंगे। इथियोपिया की मदद का यह सिलसिला वहां से शुरू हुआ था। 60 साल पहले वहां भीषण सूखा पड़ने की वजह से हालात बदतर हो गए। गंभीर सूखे के बाद तब भारत से मेडिकल स्टाफ की एक टीम इथियोपिया भेजी गई। वहां पहुंचकर उस टीम ने प्रभावित लोगों की काफी मदद की। तब भारत की तरफ इस तरह मदद मिलने के लिए वहां की सरकार और आम लोगों ने काफी तारीफ भी की थी भारत की। 1965 में यमन में भीषण भूकंप ने दस्तक दी थी। चारों तरफ तबाही का मंजर था। तब भारत ने प्रभावित लोगों को राहत और मदद देने के लिए स्वास्थ्य कर्मियों की एक टीम वहां पर भेजी थी, जिसने मेडिकल हेल्प के अलावा भूकंप प्रभावित लोगों के लिए खाने पीने की व्यवस्था भी की थी। साल 1971 भारत बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के बाद राहत और बचाव में सबसे अहम भूमिका निभाई भारत ने। लाखों शरणार्थियों के स्वास्थ्य और सेहत को ध्यान में रखते हुए तब पूर्वी पाकिस्तान के नाम से पहचान रखने वाले बांग्लादेश में भी मेडिकल स्टाफ की एक टीम भेजी गई। इसके अलावा खाने पीने का सामान भी बड़ी मात्रा में भेजा गया और इसके बाद जरूरतमंद लोगों के लिए वहां रहने के लिए भी अस्थायी व्यवस्था की गई थी। साल 1999 में भी भारत ने तुर्की में आए भूकंप में उसकी मदद की। तब भी भारत ने सबसे पहले भूकंप प्रभावित तुर्की को राहत भेजी। इसमें राहत और बचाव के लिए आपदा प्रबंधन की एक टीम भी शामिल थी, जिसके प्रयासों की तब की तुर्की सरकार और आम लोगों ने काफी तारीफ भी की थी। हर बार पीठ में छुरा खोपने वाले पाकिस्तान के लिए भी साल 2005 में भारत ने दिल खोला था, क्योंकि वहां भीषण भूकंप आया।
सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान के कब्जे वाले राज्य की राजधानी मुजफ्फराबाद में हुआ था। 70% तक लोगों की जान चली गई थी, यानी चारों तरफ विनाशकारी मंजर था। अस्पताल, स्कूल सब खत्म हो गए थे और उस वक्त पुलिस को भी भारी नुकसान का सामना करना पड़ा था। तब भूकंप की तबाही से उबारने के लिए भारत ने ही आपदा प्रबंधन से जुड़ी कुछ टीमें पाकिस्तान भेजी, जिन्होंने मेडिकल हेल्प के अलावा खाने पीने और रहने की व्यवस्था की थी। साल 2006 में इंडोनेशिया में जावा द्वीप में बड़े पैमाने पर भूकंप आया। तब भारत सरकार ने मदद के लिए एनडीआरएफ कर्मियों की एक टीम वहां भेजी। साल 2008 की बात करते हैं। नरगिस नाम की एक विनाशकारी चक्रवात ने म्यांमार में जमकर तबाही मचाई। उस तबाही से वहां के लोगों को उबारने के लिए भारत ने एनडीआरएफ की एक टीम भेजी। एनडीआरएफ की उस टीम ने आपदा से प्रभावित लोगों को राहत और मदद देने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। साल 2010 हैती नाम के देश में बड़े पैमाने पर भूकंप ने तबाही मचाई। हजारों लोगों की जान चली गई। घायलों की संख्या का भी बहुत ज्यादा थी। तब करीबी देश हैती में भी एनडीआरएफ की एक टीम भेजी गई, जिसने मानवता को सबसे बड़ा धर्म मानते हुए भूकंप प्रभावित लोगों की मदद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। साल 2011 थाईलैंड में भयंकर बाढ़ आई, जिसकी वजह से हजारों लोग बेघर हो गए। तब बिना देर किए भारत सरकार की तरफ से एनडीआरएफ की टीम वहां पर भेजी गई, जिसने प्रभावित लोगों की हर स्तर पर मदद की। साल 2015 भारत ने विनाशकारी भूकंप के बाद एनडीआरएफ की टीम को नेपाल भेजा, जिन्होंने तबाही से जूझ रहे लोगों की मदद की। तब एनडीआरएफ के प्रयासों की नेपाल सरकार और वहां के लोगों ने सराहना की थी। साल 2017 पश्चिम अफ्रीकी देश सिएरा लियोन में भारी बारिश और भूस्खलन हुआ। इसमें 1000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। तब भारत सरकार ने एनडीआरएफ की एक टीम वहां भेजी, जिसने सैकड़ों लोगों की हर तरीके से जान बचाई। साल 2019 दक्षिण अफ्रीकी देश मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे और मालावी में विनाशकारी चक्रवात इडाई के दौरान भारत का ऐसा ही रूप दिखा। तीनों ही देशों में बड़े पैमाने पर जानमाल का नुकसान हुआ। मोजाम्बिक के आग्रह पर भारत ने तत्काल कार्रवाई करते हुए नौसेना की 3 नौकाओं को बीरा बंदरगाह भेजा। तब भारतीय नौसेना ने 192 से अधिक लोगों को बचाया और राहत शिविरों में 1381 लोगों को मेडिकल हेल्प दी। किसी भी तरह की प्राकृतिक आपदा में फंसे देशों की मदद करने का सिलसिला अब भी जारी है। भूकंप के बाद आई तबाही से जूझ रहे तुर्की की मदद में भारत अब भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा।